Hello friends, welcome to our YouTube channel Mitra Education Hub. Now we are discussing on idiom and phrase part 9 up to the mains level. These are important questions for upcoming exam like SSC CGL, CPO, CHSL, DRDO, Steno, CGL mains, CPO mains, Steno mains and other state board level examinations. यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट समबडीज एक्सपेंस। ठीक है, इस ईडियम का मतलब होता है किसी के खर्चे पर। ओके, आओ ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेड फॉर बाय समवन। सेकंड, टू ब्लेम ए क्राइम और someone else. Third, the unlucky persons who lose a race. Fourth, if one person benefits, it is always at the loss of another. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, पेड फॉर समवन। ठीक है, मतलब किसी के खर्चे पर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है कुक एंड बुल स्टोरी, मन गढ़ंत कहानी बनाना जिसके ना सिर हो ना कोई पैर हो। ऑप्शन ए, एन implausible story used as an explanation or excuse. Second, a fairy tale, gold town generation. Third, a story of animal with hidden morals. Fourth, the meek can defeat the bully by being clever. तो इसका आंसर होगा ए, एन इनप्लॉसिबल स्टोरी, एक अविश्वसनीय कथा, यूज टू, जो उपयोग में लाई जाती है, एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, किसी चीज का वर्णन करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ठीक है, इसका मतलब होता है उपेक्षा करना है फिर अनदेखी करना। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू गेट समवन ड्रंक। सेकंड, ए फेयर कंपटीशन वेयर नो साइड्स हैड एन एडवांटेज। थर्ड, टू मेक ए डॉग टू स्लीप। फोर्थ, टू अवॉइड रीस्टार्टिंग ए कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, टू अवॉइड रीस्टार्टिंग ए कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उपेक्षा करना, अनदेखी करना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कट टू द चेज। ठीक है, कट टू द चेज इज इडियम जिसका मतलब होता है मुख्य विषय पर आना। ठीक है, मतलब घुमा फिरा कर बात ना करके सीधे डायरेक्ट जिस बात जो बात करनी उस बात पर आना। ऑप्शन ए, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। टू कंक्लूड फ्रॉम ऑब्वियस फैक्ट। टू क्लीन सॉलिड लाइन्स। टू बी इवल टेम्पर्ड। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, मतलब सीधे मुख्य विषय पर आना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रन आउट ऑफ स्टीम मीन्स रुचि खोना या फिर उत्साह खोना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू रन आउट ऑफ एन इंजन। सेकंड, टू लूज एंथुसियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग। थर्ड, टू रन द इंजन बाय स्टीम। फोर्थ, ए वेरी लाउड एंड नोसी रेन स्टॉर्म। तो इसका आंसर होगा सेकंड, टू लूज एंथुसियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग मीन्स रुचि खोना या फिर उत्साह खोना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू पिक होल्स, इसका मतलब होता है गलती ढूंढना या बारीकियां निकालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू लॉस करेज। सेकंड, टू बी अफ्रेड टू डाई। थर्ड, टू फाइंड द वीक पॉइंट्स इन समथिंग। फोर्थ, टू आर्टिकुलेट क्लियरली। आर्टिकुलेट मतलब होता है बातें करना, मतलब अच्छा बोलना, जो साफ बोलता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड, टू फाइंड द वीक पॉइंट्स इन समथिंग, मतलब किसी की छोटी से छोटी कमजोरी निकालना है, फिर कोई कमी निकालना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वन फीट्स मीन्स सुस्त पड़े रहना। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, टू एंगेज इन ए प्रोजेक्ट। थर्ड, टू रिमेन आइडल। फोर्थ, टू ग्रो ग्रास एट होम। तो इसका मतलब होगा व्यर्थ पड़े रहना, सुस्त रहना मीन्स थर्ड, टू रिमेन आइडल। ओके, टू रिमेन आइडल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्मॉल स्मेल ए रैट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? गलती का अंदेशा कर लेना। ठीक है,
ओके। टू शो साइंस ऑफ कॉवर्डाइज, कॉवर्डाइज मतलब होता है डरपोक। टू स्मेल द प्रेजेंस ऑफ ए रैट। फोर टू सस्पेक्ट द समथिंग रॉन्ग अबाउट सिचुएशन। फोर टू बिकम पायलट। तो इसका आंसर होगा थर्ड, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट ए सिचुएशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, लाइव हाई ऑन द होग, इसका मतलब होता है ऐशो आराम में रहना। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू गो टू बैग और गो टू स्लीप। सेकंड, टू स्टडी फॉर ए टेस्ट। फोर्थ, टू लिव इन लग्जूरियस और कॉस्टली वे। फोर्थ, टू हैव समथिंग सिक्योर्ड। तो इसका आंसर होगा थर्ड, टू लिव इन ए लग्जूरियस और कॉस्टली वे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स मीन्स व्यर्थ में प्रयास करना। ऑप्शन, टू बियर द बर्nt ऑफ। सेकंड, टू बीट ए डेड हॉर्स। फोर्थ, टू बी इवल टेम्पर्ड। फोर्थ, टू वेस्ट योर एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, टू वेस्ट एफर्ट बाय ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिट एज ए फिडल, इसका मतलब होता है स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहना। ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं, वेरी एग्रेसिव, अनकंफर्टेबल, फोर्थ सेल्फिश फ्रेंड, फोर्थ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्ग्यूड आई मीन्स सतर्क, चौकन्ना। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए प्रिटेंस, दिखावा करना, गलत। बी फ्लैटरर मतलब चापलूसी, गलत। थर्ड, शॉर्ट टेम्पर, जिसका गुस्सा बहुत कम का हो, गलत। ऑब्जर्वेंट मतलब सतर्क, चौकन्ना। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ऑब्जर्वेंट। क्वेश्चन नंबर 4, टू बिट डिफेंस। ठीक है। इसका मतलब बेसिकली होता है इग्नोर करना। ठीक है। अवज्ञा करना, चुनौती देना। तो ऑप्शन देखते हैं, टू डिस्क्रेट रेकलेसली। फोर्थ, टू अपोलोजाइज। फोर्थ, टू एक्ट इन लाइक मैनर। फोर्थ, टू ब्राइब। तो इसका आंसर होगा ए, टू डिसरिगार्ड रेकलेसली। ओके। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विथ बेटेड ब्रेथ, इसका मतलब होता है चिंता से या फिर उत्सुकता में। ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं, इन डिस्प्यूट, इन एन एंजाइटी, इन फुल डिटेल्स, इन हैप्पी मूड। तो इसका आंसर होगा सेकंड, इन एन एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लिप, टू क्लिप वंस विंग। ठीक है। मतलब किसी की शक्ति कमजोर कर देना। चलो इसे एग्जांपल लेकर समझते हैं। आपने एक कोई पक्षी पकड़ लिया, ठीक है, और उसके पंखों को आपने क्लिप से तार पे बांध दिया, तो क्या वो उड़ पाएगा? इसका मतलब अपन ने उसकी शक्ति क्या कर दी, कमजोर कर दी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है आज़ादी पर प्रतिबंधित करना, शक्ति कमजोर कर देना। ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं, टू बी कैरिड अवे। सेकंड, टू रिस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम। फोर्थ, टू लव सेक्रेटली। फोर्थ, टू लिव विद इन वंस मीन्स। तो इसका आंसर होगा सेकंड, टू रिस्ट्रिक्ट समवन फ्रीडम। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लोवन हूफ, क्लोवन हूफ मतलब होता है शैतानी उद्देश्य या फिर दुश्मनी वाला उद्देश्य। ठीक है। जैसे चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए हमेशा क्लोवन हूफ की तरह काम करता है। मीन्स ए डिफिकल्ट सिचुएशन। सेकंड, द इविल इंटेंशन। थर्ड, विन अप्रूवल। फोर्थ, एडिशनल सक्सेस। तो इसका आंसर होगा सेकंड, द इवल इंटेंशन। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रैकोनियन लॉ मतलब एक्सट्रीम सीवियर लॉ। ठीक है। इसका आंसर होगा एक्सट्रीम सीवियर लॉ मतलब बड़ा गंभीर कानून। तो इसका आंसर होगा बी, एक्सट्रीम सीवियर लॉ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू फॉल फ्लैट। ठीक है। इसका मतलब होता है मतलब कि सिर के ऊपर से गुजर जाना। मतलब कोई जैसे नेताजी या फिर कोई भी बहुत विद्वान व्यक्ति कुछ बातें बता रहा है, लेकिन अपना स्टैंडर्ड नहीं है उसको समझ पाने का। ठीक है। तो अपने सिर के ऊपर से निकल जाएगी, मतलब आपको समझ में ना आना। ठीक है। मतलब उसने अपन पर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ा। ठीक है। तो आज का ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टू फ्लैटर। सेकंड, टू फॉल इन लव विद समवन। थर्ड, टू हैव नो इफेक्ट। फोर्थ, टू गिव बैड न्यूज। तो इसका आंसर होगा थर्ड, टू हैव नो इफेक्ट। ओके। नेक्स्ट, टू ग्रिड अप द लियोन्स। ठीक है। लियोन्स मतलब क्या होता है, अपनी कमर। ओके। मतलब कि इसका इस मीडियम का अर्थ होगा कमर कस लेना, मतलब तैयार हो जाना। ओके।
जैसे अपन को कोई टास्क मिलता है तो अपने लीडर्स कहते हैं आओ जवानों कमर कस लो, हम टास्क के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो आज का ऑप्शन चेक करते हैं। टू बी अनेबल टू डिसाइड, फॉर टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, टू बी एज स्ट्राइप, स्ट्राइप मतलब होती है कलह, ठीक है, झगड़ा। टू वंस लैगिंग, तो इसका आंसर होगा सेकंड, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाई एंड माइटी, ठीक है, इसका मतलब होता है अक्खड़ घमंडी, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं। एन अनरिलायबल पर्सन, सेकंड अन एक्सपर्ट, थर्ड होपफुल, फोर्थ एरोगेंट, तो इसका आंसर होगा फोर्थ एरोगेंट। इसका आंसर होगा एरोगेंट। ओके। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे सीरीज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको हमारी सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम आपके लिए लाए हैं सीजीएल मेंस की तैयारी तैयारी अच्छा करने का मौका। हम डेली आपके लिए लाएंगे 1100 प्लस एडवर्ब के क्वेश्चंस की सीरीज। इसके अलावा जितने भी ग्रामर्स के टॉपिक हैं उनके 1100 प्लस क्वेश्चंस। तो आप अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें सपोर्ट करते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े और हमें मोटिवेशन मिले। हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। हम एक बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक हंसते रहें मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।